दोस्तों, जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जीत हुई, बहुमत से भाजपा की सरकार 3 राज्यों में बनने जा रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई, मिजोरम में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है गठबंधन वाली सरकार बना ले। यानी 5 राज्यों में से कई राज्यों में भाजपा की जीत हुई है और कांग्रेस की हार हुई है। अब जब से ये नतीजे घोषित हुए हैं, कांग्रेस से ज्यादा इस पूरे मामले में उत्सुक जो है दोस्तों वो नजर आ रही है सीधे तौर पर कौन? गोदी मीडिया। अब कांग्रेस में वाकई में देखिए एक निराशा का भाव तो होगा कि वो इतने राज्य जो है हार गए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई पार्टी चुनाव हारे तो आगे की रणनीति वो तैयार नहीं कर सकती या आगे की रणनीति के लिए वो कमजोर पड़ गई है। अब ऐसा होता तो नहीं है दोस्तों अमूमन, लेकिन गोदी मीडिया शायद अपने आकलन यही लगा रहा है, अपना टाका यही फिट बैठा रहा है कि शायद यही हुआ होगा और पूरी तरीके से कवरेज की जा रही है कि इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को चेंज करने की मांग की जा रही है, कांग्रेस से नेतृत्व छीनने की मांग की जा रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा पर्टिकुलर अभी तक नेतृत्व तय नहीं किया गया है। सभी पार्टियां एक साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है दोस्तों। तो अभी जो चर्चा शुरू थी वो नीतीश कुमार के नाम पर शुरू थी कि बैठक की जो तारीख है, इंडिया गठबंधन की बैठक की तारीख जो है उसको बदल दिया गया और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी उस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, ऐसी खबरें दोस्तों हर जगह फैला दी गई। तो फाइनली अब नीतीश कुमार सामने आ गए हैं और नीतीश कुमार ने गोदी मीडिया की इन तमाम चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए इनकी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया है दोस्तों। क्या कहा है इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नीतीश कुमार ने कहा है कि आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी चर्चा कर रहे हैं भाई, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना लेंगे। क्या कह रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल क्यों नहीं होऊंगा? मैं तो खुद चाहता हूं कि सभी की सभी पार्टियां अब विधानसभा चुनाव से बाहर आए और 2024 के लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि महज 4 महीने का वक्त रह गया लोकसभा चुनाव में। मैं तो चाहता हूं सभी पार्टियां एक साथ आएं, जितनी पार्टियां हो सके एक साथ आए और रणनीति पर विचार करें कि 2024 में हमें आगे जाकर कैसी रणनीति तैयार करनी है कि हम भाजपा को पराजित कर पाए। पूरा बयान क्या दिया है उन्होंने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त उनका बयान आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो खबरें फैलाई जा रही है, भ्रामक जानकारी है, इसका कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल फर्जी खबरें हैं जो फैलाई जा रही है। इनका कहना है देखिए कि हिंदी पट्टी के 3 राज्य में बुरी हार के कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कांग्रेस ने जो हार देखी है दोस्तों, उसकी वजह से इंडिया अलायंस पर जो खतरा मंडराने की बात कही जा रही थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने हर सवाल का जवाब जो है दिया है। नीतीश कुमार ने इस पूरी बैठक से दूरी बना ली, या आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये तय नहीं किया कि वो इस बैठक में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। तो उनसे जब ये पूछा गया है दोस्तों, तो उन्होंने देखिए बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि उनको बुखार था, इसकी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे थे और ठीक तरीके से बयान जो है नहीं दे पा रहे थे या क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि क्या होने वाली आगे की रणनीति क्या नहीं। मगर अब उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का काम आगे बढ़े, बहुत तेजी से जल्दी बात हो जाए। हम तो बीमार थे, हमको बुखार हो गया था, इसलिए मीटिंग में हम नहीं जा पाए। बाद में जब आगे भी मीटिंग होता तो हम नहीं जाएंगे क्या? ऐसा संभव है क्या? ये नीतीश कुमार ने कहा। वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि तेजी से सब लोग काम करें। अगला मीटिंग में हम फिर कहेंगे सबसे कि बहुत तेजी से आपस में थोड़ा बात करके आपस में सब कुछ तय कर लीजिए, आप देर मत कीजिए। आप देख रहे हैं हम एक साल से कितनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी बीच में चुनाव होता तो सभी पार्टी जो है लड़ने लग जाती है। यानी जैसे चुनाव बीच में हो जाते हैं तो पार्टियां अलग थलग हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति आगे तैयार नहीं होगी या रणनीति जो है वो आगे नहीं बदलेगी। ये उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है। अब उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि मेरे बारे में बिना मतलब के कहा जाता है कि हम चाहते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि हम कुछ नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर लड़ें, हम देश हित में चाहते हैं। जो लोग अभी पावर में हैं पूरा का पूरा इतिहास बदल रहे हैं।
हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं। हम इतना दिन तक सेवा नहीं किए क्या, हम चाहते हैं कि सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़े। ये कहना है नीतीश कुमार का। दोस्तों, नीतीश कुमार बाकायदा मीडिया से मिले और मीडिया से मिलते हुए उन्होंने ये बात कही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले शायद वो ये बात कह रहे थे कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे या इस गठबंधन में वो शामिल नहीं होंगे, ऐसा कहा जा रहा था दोस्तों। लेकिन अब इस पर कहीं ना कहीं जो सस्पेंस बरकरार था वो सस्पेंस अब हट गया है और उनका कहना है कि अब वो कोई दूरी नहीं बना रहे और उन्होंने इस पर जवाब अपना दे दिया है। हो सकता है दोस्तों, देखिए बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस की इस हार के बाद कांग्रेस को हो सकता है कि कम आंकने की कोशिश कर रही है। अब अगर आप इंडिया गठबंधन में ही देखेंगे तो बेशक गोदी मीडिया जो फैला रहा है उस पर भी विचार करना चाहिए, लेकिन इस बात में भी कोई ये बात भी झूठी नहीं है कि तमाम जितने भी गठबंधन के जो हिस्सा है या गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो जब से कांग्रेस ने ये चुनाव हारा है तब से ही कांग्रेस को कम आंकने लगी है। अब आप चाहे जम्मू कश्मीर में बात कर लीजिए फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की, या फिर आप बात कर लीजिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की, या आप किसी दूसरी पार्टी की बात कर लीजिए, और इन्हीं पार्टियों में नाम जो आ रहा था वो नीतीश कुमार की पार्टी का भी आ रहा था। कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अब इंडिया गठबंधन की बैठक होनी चाहिए और इंडिया गठबंधन आगे जो रणनीति तैयार करे वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय करे, ना कि कांग्रेस के किसी नेता के नेतृत्व में। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कम आंकने की कोशिश अब की जा रही है। हालांकि वो अलग बात है कि कांग्रेस इस पर अपना जो मजबूत आप कह सकते हैं रवैया जो है वो अपनाती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस ने 3 राज्य अगर हारे हैं दोस्तों तो एक महत्वपूर्ण राज्य जीता है और वो है दक्षिण का सबसे महत्वपूर्ण राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में जीत कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से कैसे साफ होती हुई चली जा रही है। तो यही कारण है कि अभी इस वक्त सवाल उठ रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं और नेतृत्व बदलने की बात कर रहे हैं, अब अचानक से उनको कांग्रेस की याद आखिरकार आई है और उनका कहना है कि भाई हम नेतृत्व करेंगे और आगे इस मिलकर इंडिया गठबंधन की बैठक भी करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। देखने वाली बात होगी कि ये जो गठबंधन की बैठक होने वाली है जो अभी फिलहाल के लिए टाल दी गई है, 6 दिसंबर को बैठक होने वाली थी लेकिन 6 दिसंबर की जगह 17 तारीख कर दी गई है उसकी तारीख। देखने वाली बात होगी जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निर्णय निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है दोस्तों कि जो मंशा जताई जा रही है कि इंडिया टूट जाएगा, इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, वो पूरी हो पाएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।